हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे बिल्कुल ही मौखिक रूप से, यानी बिना पेन और पेपर का आज हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहता है कि 1,00,000 रुपये का 3 रुपये भाव से 9 महीने का ब्याज कितना होगा। होता है कि दरअसल गांव घर में हम लोग जब ब्याज लेते हैं तो वहाँ पर मौखिक रूप से ही बहुत कोई पूछ देता है तो हमें उसे जवाब देना पड़ता है। तो उसमें हम लोग किस तरह जोड़ेंगे मौखिक रूप से, तो वो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें है 1,00,000 रुपया और 3 रुपये भाव है और 9 महीने का है, क्योंकि ग्रामीण इलाका में जो होता है खासकर उसमें मासिक में ही ब्याज लिया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 महीने का ब्याज निकालें, क्योंकि हमें मौखिक निकालना है बिना लिखे हुए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ बात को समझाते हैं, उसे आप लोग ध्यान से देखिए 3 रुपये भाव का मतलब ये है कि यदि आप लोग उसे 100 रुपया देते हैं तो उसमें आपको 3 रुपया का ब्याज लग जाएगा। यानी 3 रुपये भाव का मतलब ये है, यानी 1 महीने का ब्याज 100 में कितना होगा, 3 रुपया। उसी प्रकार यदि अमाउंट जिस तरह बढ़ेगा तो इसका जो होगा ब्याज वो भी बढ़ेगा। अगर इसको हम 10 से गुना करते हैं, यानी हम लोग 1,000 लिखते हैं तो इधर भी तो 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3 बन जाएगा 30 रुपया। उसी प्रकार ये 1,000 रुपया अगर 1 महीना में वो लेगा तो उसे ब्याज के तौर पर कितना देना पड़ेगा, 30 रुपया देना पड़ेगा। यानी किस भाव से, तो 3 रुपये भाव से। अब हम लोग इसको 10 से और गुना करते हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा। अब देखिए यदि 10,000 रुपये का ब्याज बोलेगा 1 महीने का, तो वो कितना हो जाएगा 3 रुपये भाव से, तो 300 होगा। इधर हम लोग 10 से गुना किए तो इधर भी हम लोग 10 से गुना करेंगे। अब ये हुआ 10,000 रुपये का कितना, तो 300। अब फिर से हम लोग इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000। कितना हो जाएगा, 1,00,000। इधर हो गया 1,00,000, तो इधर भी तो हमें गुना करना पड़ेगा कितना से, तो 10 से। तो ये हो जाएगा 3,000 रुपया। अब देखिए यानी 1,00,000 रुपया अगर आप लोगों को कोई लेता है तो 1 महीने में आपको 3 रुपये भाव से कितना ब्याज देना पड़ता है, तो 3,000। कितना, 3,000। इस प्रकार यदि 9 महीने का वो ब्याज पूछ रहा है तो 9 महीने का कितना होगा, यदि 1 महीने का ब्याज है 3,000 तो 9 महीने का कितना हो जाएगा, 27,000। कैसे हम लोग जाने, तो हम लोग क्या किए, उसको गुना कर लिए उतना से। यानी 1 माह का ब्याज कितना हमें आ गया, 1 माह का ब्याज आ गया 3,000 रुपया। 1 माह का ब्याज कितना आ गया, 3,000 रुपया। उसी प्रकार वो कितना महीना का पूछा, 9 महीने का, तो इसलिए 9 माह का कितना हो जाएगा, 9 गुने 3,000। यानी हम अपने मन से ही करेंगे सब गुना, तो 9 × 27,000, यानी 27,000 रुपया इसका ब्याज आ गया। और टोटल रुपया अगर बोलेगा कितना देना पड़ेगा, तो 1,27,000 देना पड़ जाएगा। हाँ, यदि मैंने इसको मौखिक रूप से बोला है, आप मौखिक रूप से कैसे बोलेगा वो समझ लीजिए। इस पर एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए उसके लिए हमने एक प्रश्न लिया, कहता है कि 5,000 रुपये का 4 रुपये भाव से 5 महीने का ब्याज। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको 100 रुपया लेते हैं तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा 1 महीना में, 4 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो आप ले कितना रहे हैं, 5,000 रुपया। तो आगे यदि आप लोग 1,000 लेते हैं तो आपको देना कितना पड़ जाएगा, 40 रुपया। क्योंकि 100 लेते हैं तो आपको कितना देना पड़ रहा है, 4 रुपया। और 1,000 लीजिएगा तो आपको कितना देना पड़ेगा, 40 रुपया। उसी प्रकार यदि 5,000 लेते हैं, 5,000 यानी 5 से गुना, तो इधर भी तो हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 अगर 1,000 लेते हैं तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 200 रुपया। यानी 5,000 रुपये का 1 महीने का ब्याज 200 रुपया है। तो 5 महीने का ब्याज कितना होगा, तो 200 गुने 5 हम लोग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। यानी ब्याज उसका कितना हो जाएगा, 1,000। अगर वो टोटल देना चाहेगा तो 5,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 6,000। लेकिन उसका ब्याज कितना होगा, तो 1,000 होगा। इस तरह आप गांव घर में ब्याज वाले सवाल को आसान तरीके से बना सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।